क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाते। हम सब बचपन से एक ही बातें सुनते आए हैं, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, पैसे बचाओ और 60 साल बाद रिटायर होकर आराम से जियो। लेकिन सवाल यह है कि जब तक आप 60-65 साल के होंगे आपकी जवानी तो जा चुकी होगी। क्या करोड़पति बनने का सपना सिर्फ बुजुर्ग होने के बाद पूरा होना चाहिए? सोचिए, करोड़ों रुपए कमाने का असली मजा तब है जब आपकी उम्र 25, 30 या 35 साल हो, जब आपके पास जोश हो, सपने हो और दुनिया घूमने की ताकत हो। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस सच को कभी समझ ही नहीं पाते। अमीर बनने का एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप जवान रहते रहते करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको एक अलग रास्ता अपनाना होगा। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। राहुल की तरह ही हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है, अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी करो, हर महीने थोड़े से पैसे बचाओ और रिटायरमेंट के बाद चैन की जिंदगी जियो। राहुल ने यही किया। उसने इंजीनियरिंग की, नौकरी पाई और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे पीएफ और एफडी में डालने लगा। उसे लगा कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन कुछ साल बाद उसकी लाइफ वैसी ही हो गई जैसे कि हर मिडिल क्लास इंसान की होती है। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 6 बजे घर, ईएमआई, लोन और महंगाई की टेंशन और हर महीने की तनख्वाह खत्म। राहुल ने सोचा शायद मैं मेहनत कम कर रहा हूँ, तो उसने और ओवर टाइम किया और बचत करने लगा। लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी जिंदगी से आजादी धीरे धीरे गायब हो रही थी। जवान होते होते वह थक चुका था। तभी एक दिन उसने MG मार्को की किताब द मिलियनियर फास्ट लेन पढ़ी। इस किताब ने उसकी सोच को हिला दी। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस बुक में 3 रास्तों का चर्चा किया गया है। पहले साइड वॉक, दूसरा स्लो लेन, तीसरा फास्ट लेन। तो पहले हम बात करते हैं कि साइड वॉक क्या होता है। साइड वॉक एक ऐसा फाइनेंशियल रास्ता है जिस पर चलने वाले लोग कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। इनकी लाइफ में पैसे आते तो हैं लेकिन वह तुरंत खर्च हो जाते हैं। साइड वॉक पर चलने वाले लोग इस तरह सोचते हैं, जिंदगी एक बार मिली है, अभी एंजॉय करो, कल की चिंता मत करो, जब जरूरत होगी तब देख लेंगे। ये लोग अपनी पूरी लाइफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मजा पाने की चाहत में बर्बाद कर देते हैं। जरूरत से ज्यादा शॉपिंग, महंगे फोन और गैजेट्स, EMI और क्रेडिट कार्ड्स के बिल, शो ऑफ करने वाली चीजों पर हर महीने की पूरी तनख्वाह खत्म कर देते हैं, जिससे इनकी सेविंग शून्य हो जाती है। MG मार्को साफ कहते हैं कि साइड वॉक पर चलने वाले लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि इनके पास कोई असेट्स, जायदाद या इन्वेस्टमेंट नहीं होते। इनकम बढ़ने पर भी खर्च उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। इमरजेंसी आने पे ये सीधे कर्ज में डूब जाते हैं। ये लोग किस्मत, लॉटरी या अचानक मिलने वाली अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड करते हैं। साइड वॉक की असली पहचान लेखक बताते हैं कि साइड वॉक कोई इनकम लेवल नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। एक व्यक्ति 20,000 कमाकर भी साइड वॉक पर हो सकता है और कोई व्यक्ति 2 लाख कमाकर भी साइड वॉक पर हो सकता है, अगर दोनों की सेविंग शून्य है और खर्च बेकाबू हैं। इसलिए साइड वॉक गरीबी का रास्ता है, चाहे आपकी कमाई कितनी भी क्यों ना हो। साइड वॉक पर चलने वाले अक्सर ये मानते हैं कि मैं तो पैसा कमा रहा हूँ इसीलिए सब ठीक है, बाद में इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, एक दिन कोई बड़ा मौका मिलेगा और मैं रिच हो जाऊंगा। लेकिन हकीकत यह है कि साइड वॉक का फ्यूचर सिर्फ फाइनेंशियल स्लेवरी है। आप जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं और कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों साइड वॉक से बाहर निकलने का पहला कदम है अवेयरनेस। आपको यह पहचानना होगा कि आप किस रास्ते पर हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति यह बताती है कि आपके पास कोई बचत या असेट्स नहीं है, आपकी इनकम बढ़ते ही खर्च बढ़ जाते हैं, आप EMI और लोन पर डिपेंड हैं, तो समझ लीजिए कि आप साइड वॉक पर हैं। और जब तक आप इस रास्ते से बाहर नहीं निकलते आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों यह था साइड वॉक, एक ऐसा रास्ता जो भले ही आज मजेदार लगे लेकिन कल आपको गरीबी और कर्ज की तरफ धकेल देता है। सवाल है, अगर साइड वॉक गलत है तो क्या कोई दूसरा रास्ता है? जी हाँ, ज्यादातर लोग साइड वॉक से निकलकर स्लो लेन अपनाते हैं, लेकिन क्या स्लो लेन सच में सुरक्षित है या यह भी एक ट्रैप है? आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्लो लेन
लेन को समझते हैं। साइड वॉक के बाद MGD मार्को हमें दूसरा रास्ता दिखाते हैं और यह है स्लो लेन। यह वह रास्ता है जिस पर आज ज्यादातर लोग चलते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी करो और हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ, म्यूचुअल फंड, PF और FD में पैसे डालो और फिर 60 साल की उम्र के बाद आराम से जिंदगी जियो। पहली नजर में यह रास्ता सेफ और सही लगता है, लेकिन असलियत यह है कि स्लो लेन भी फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता नहीं है। स्लो लेन पर भी चलने वाले लोग मानते हैं कि मेहनत करके स्टडी इनकम कमाओ, लंबे समय तक डिसिप्लिन सेविंग करो, कंपाउंड इंटरेस्ट और पेशेंस से आखिरकार करोड़पति बन जाओगे। यह स्ट्रेटजी गलत नहीं है लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। स्लो लेन में आपकी पूरी इनकम आपके समय पर डिपेंड होती है। आप जितना काम करते हैं उतना ही पैसा आता है। अगर काम रुक गया तो इनकम भी बंद। इसका मतलब अगर आप 30-40 साल तक लगातार काम करते हैं तभी जाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। यानी आपकी जवानी निकल जाएगी और असली मजा तब मिलेगा जब आप बूढ़े हो चुके होंगे। MGD मार्को बताते हैं कि स्लो लेन इसीलिए खतरनाक है क्योंकि बहुत धीमा रास्ता है। 40-50 साल लगते हैं करोड़पति बनने में। जब तक पैसा आता है आपकी एनर्जी और हेल्थ जा चुकी होती है। इन्फ्लेशन, महंगाई की मार, आज तो पैसा वैल्यूएबल है, वह 30 साल बाद उतना नहीं रहेगा। सेविंग्स और कंपाउंड इंटरेस्ट महंगाई से पीछे रह जाते हैं। नौकरी की गारंटी नहीं, मार्केट क्रैश, हेल्थ इश्यू या इमरजेंसी सब सेविंग्स को खत्म कर सकते हैं। टाइम की कुर्बानी, सबसे कीमती चीज यानी समय, स्लो लेन में पूरी तरह खर्च हो जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सुरेश नाम का एक इंसान है। वह एक MNC में नौकरी करता है और हर महीने 60,000 रुपए कमाता है। सुरेश की स्ट्रेटजी सिंपल है, हर महीने 10,000 रुपए सेविंग्स और म्यूचुअल फंड्स में डालना। अगर वह 30-35 साल तक यह करता रहा तो रिटायरमेंट तक उसके पास 2-3 करोड़ रुपए हो सकते हैं। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन सच्चाई यह है कि सुरेश यह पैसा तब एंजॉय कर पाएगा जब वो 60 साल या 65 साल का हो चुका होगा, यानी जवानी में नहीं, बुढ़ापे में। और अगर बीच में कोई बीमारी, जॉब लॉस या एक्सीडेंट हो जाए तो यह पूरा प्लान टूट सकता है। अब एक सवाल उठता है कि अगर स्लो लेन इतना धीमा है तो यह साइड वॉक से बेहतर क्यों है? MJ बताते हैं, साइड वॉक मीन्स पैसा आता ही नहीं, सिर्फ खर्च और गरीबी। स्लो लेन मीन्स पैसा आता है, बचता भी है लेकिन बहुत देर से। स्लो लेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है लेकिन यह आजादी का रास्ता नहीं है। स्लो लेन कम से कम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। आप साइड वॉक की तरह गरीबी और कर्ज में नहीं फंसते, लेकिन यह आपको कभी भी जवान रहते करोड़पति नहीं बना सकता। तो दोस्तों, यह था स्लो लेन, एक ऐसा रास्ता जो सुरक्षित दिखता है लेकिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत देर से देता है। इसमें आप पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं और असली मजा रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है। अब सवाल यह है, अगर साइड वॉक गलत है और स्लो लेन भी धीमा है तो क्या कोई तीसरा रास्ता भी है? जी हाँ, और वही है फास्ट लेन। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फास्ट लेन क्या है और यही अमीर बनने का असली रास्ता क्यों है। MGD मार्को कहते हैं कि अगर आप जवान रहते फाइनेंशियल फ्रीडम और अमीरी पाना चाहते हैं तो आप एक ही रास्ता है, फास्ट लेन। यह एक ऐसा रास्ता है जहां आप समय के बदले पैसे नहीं बेचते बल्कि ऐसे सिस्टम और बिजनेस बनाते हैं जो आपके लिए 24 घंटे काम करते हैं। सिंपल शब्दों में इक्वल्स टू पैसा कमाओ, बचाओ, 40-50 साल इंतजार करो। फास्ट लेन मतलब पैसा मल्टीप्लाई करो, एसेट्स बनाओ और जवान रहते फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। मैं अपनी इनकम को टाइम से अलग कर दूं, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊं जो मेरे बिना भी पैसे कमाए, मैं दूसरों को वैल्यू दूं, प्रॉब्लम सॉल्व करूं और बदले में बड़ी वेल्थ क्रिएट करूं। लेखक बताते हैं कि फास्ट लेन सिर्फ तेज दौड़ नहीं, इसके कुछ रूल्स हैं। इन्हें NECST कहा गया है, यानी N का अगर मतलब देखने जाए नीड यानी जरूरत। आपका बिजनेस किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। उदाहरण के तौर पे ओला, उबर, स्विगी सब लोगों की डेली जरूरतें सॉल्व की। दूसरा पॉइंट, एंट्री। E स्टैंड्स फॉर एंट्री। ऐसा काम चुनो जहां कंपटीशन में एंट्री आसान ना हो। अगर हर कोई आसानी से कर ले तो उसमें बड़ी कमाई मुश्किल है। तीसरा पॉइंट, C का मतलब कंट्रोल। आपकी इनकम पर कंट्रोल आपका होना चाहिए। जॉब या किसी और के प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना फास्ट लेन नहीं है। चौथा पॉइंट, S का मतलब स्केल यानी पैमाना। फास्ट लेन में स्केलेबिलिटी जरूरी है, यानी आपका बिजनेस लाखों लोगों तक पहुंच सके। उदाहरण के तौर पे एक ऐप, एक किताब, एक ऑनलाइन सर्विस। पांचवा पॉइंट, T मतलब टाइम यानी समय। आपका सिस्टम आपके समय से अलग होना चाहिए, यानी आप सो रहे हैं तब भी पैसा आए। फास्ट लेन की असली फायदा है यह आपके जवान रहते फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता है। आप पैसा और समय दोनों को मजा ले सकते हैं और सबसे जरूरी आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, न कि सिर्फ सैलरी या सेविंग। आइए इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए अजय नाम का एक इंसान है। अगर अजय स्लो लेन पर होता तो वह नौकरी करता और हर महीने
महीने थोड़े पैसे बचाता और 60 साल तक इंतजार करता। लेकिन फास्ट लेन पर उसने एक ऐप बनाया जो लाखों लोगों की जरूरतें पूरी करता है। वही ऐप 24 घंटे उसके लिए पैसा जनरेट कर रहा है। यानी अजय जवान रहते फाइनेंशियल फ्रीडम पा गया। MGD मार्को बताते हैं कि फास्ट लेन आसान नहीं है, इसमें रिस्क है, मेहनत है और शुरुआत में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन एक बार आपका सिस्टम बन गया तो आपकी इनकम लिमिटलेस हो जाती है। आप टाइम फॉर मनी वाली दौड़ से निकल जाते हैं। आप वेल्थ को स्केल कर सकते हैं। आप वैल्यू क्रिएट करके लाखों लोगों की जिंदगी में फर्क डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी जवानी और बुढ़ापे दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही है फास्ट लेन, वह रास्ता जो फाइनेंशियल फ्रीडम और असली अमीरी तक ले जाता है। साइड वॉक आपको गरीबी में ले जाता है, स्लो लेन आपको इंतजार कराता है, लेकिन फास्ट लेन आपको जवान रहते वेल्थ और फ्रीडम देता है। दोस्तों, किताब का मूल संदेश यही है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और जवानी की असली मजा आज से शुरू होता है। अगर आप सही माइंडसेट और सही रास्ता चुनते हैं, साइड वॉक छोड़ो, स्लो लेन समझो, फास्ट लेन अपनाओ, यही वह सीक्रेट है जो लाखों लोगों की सोच बदल चुका है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।